बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज के मैच के बाद भी नाकाबिले शिकस्त रहा है। मलेशिया के शहर एप्वा में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। एप्वा, मलेशिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने तीसरे क्वार्टर में गोल स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। पाकिस्तान और जापान की टीम्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। जियो सुपर आज से अजलान शाह कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। फाइनल मैच पाकिस्तान और जापान के दरमियान भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। मलेशिया के शहर ईपो में जारी अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान के आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड के साथ दिलचस्प व सनसनीखेज मुकाबला हुआ। 2 क्वार्टर में कोई टीम गोल न कर सकी। कीवीज को 2 पेनल्टी कॉर्नर भी मिले। पाकिस्तान को भी गोल करने के मौके मिले, लेकिन कामयाबी किसी टीम को न मिली। तीसरे क्वार्टर में खेल में तेजी आई। न्यूजीलैंड ने पहला गोल दाग दिया, लेकिन इसकी बढ़तरी 8 मिनट ही बरकरार रही। अबू बकर महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर मुकाबला बराबर कर दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान टीम को गोल करने के कई चांस मिले, जाया हो गए। चौथे क्वार्टर में भी दोनों टीमों की कोशिश कामयाब ना हो सकी और मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हो गया। पाकिस्तान और जापान की टीमें पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फाइनल के लिए पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला कल होगा। पाकिस्तान ने 2003 में आखिरी बार अजलान शाह हॉकी कप जीता था। मलेशिया में जारी इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है कि नवाज शरीफ और शहबाज ने खिदमत की सियासत की थी और वो इन्हीं दोनों की एक्सटेंशन है। फील्ड अस्पताल और एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सीधे कामों को गुज़श्ता 5 साल में उल्टा कर दिया गया था और अब वो पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर रोशन दौर में दाखिल कर रही हैं। पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने खिदमत के जो नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे, खिदमत की जो सियासत है उसकी बुनियाद रखी थी, उस पे दिन रात काम किया था। मैं भी आज उन्हीं की एक्सटेंशन बन के यहाँ खड़ी हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 1-2 रोज़ में रोटी की कीमत 16 रुपए से कम कर दी जाएगी। आम आदमी का मसला GDP और डॉलर नहीं, आटे की कीमत है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता हो चुका है और रोटी भी सस्ती करनी होगी। आम आदमी को आप GDP समझाएं, उसको ये बताएं, उसको डॉलर की कीमत बताएं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। उसका लेना देना इस बात से है कि उसको आटा कितने का मिलता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कहा था वो कर दिखाया और इस वक्त 20 किलो का जो थैला है उसके अंदर 1000 रुपये की कमी हुई है। इस वक्त थैला 1800 रुपये में पंजाब के अंदर दस्तयाब है। और ये भी मैं खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि 16 रुपये से भी रोटी इंशाल्लाह ताला कुछ एक आधे दिन के अंदर 16 रुपये से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है। क्योंकि जब 1000 रुपया जो है वो 20 किलो के थैले के ऊपर कम हो रहा है तो उसका रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आम आदमी को जो है वो देना है। एक हफ्ते के दौरान पंजाब में जो है वो मुर्गी का गोश्त 230 रुपये सस्ता हुआ है। 300-350 तक प्याज जो गया वो प्याज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 120 रुपये पर दस्तयाब है। कमिश्नर कराची ने आटे और रोटी की कीमतें जारी की हैं और जियो के नुमाइंदे रियाज एंडी मार्केट का हाल जानने पहुंचे हैं कि क्या आटा और रोटी कमिश्नर की मुकर्रर करदा कीमत पर मिल भी रही हैं या नहीं। तारिक रोड से मुत्तसिल एक बाजार से रियाज एंडी रिपोर्ट कर रहे हैं।
जी देखें, आटे पे अपडेट है कि कमिश्नर कराची ने नए रेट जारी किए हैं। 2.5 नंबर आटे की एक्समिल कीमत उन्होंने 90 रुपये रखी है। 93 में वो होलसेल होगा, 98 में बिकेगा। इसी तरह फाइन आटे के भी रेट दिए हैं और चक्की का फ्लोर रिटेल आटा जो है वो 123 रुपये मुकर्रर हुआ है। गंदम कैसे ले रहे हैं आप? ये अभी हम लोग तो जोड़िया बाज़ार से लेते हैं, यानी कि ओपन मार्केट से लेते हैं, तो उसके हिसाब से भी जो लास्ट टाइम हमने ख़रीदारी की है 98 में, उस पर आपका ख़र्चा क्या है? तकरीबन 20 से 25 रुपए का खर्चा आ जाता है। 98 तो आप ये 123 में बेच सकते हैं। तो अभी ये है कि हम आगे जोड़िया बाज़ार वालों को भी कहेंगे कि अभी 123 का रेट आ गया, तो आप लोग भी कम करें रेट, वहाँ से कम होगा तो हम बिल्कुल बेच सकते हैं। देखिए, आटा बिकना चाहिए, सस्ता 90 रुपये बिकना चाहिए, हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उसको सही कीमत पर रिटेलर को नहीं मिलेगा तो कैसे बेचेगा। कमिश्नर ऑफिस ने आटे के साथ रोटी की कीमत भी जारी की है, तकरीबन 5 रुपए कम की है। और यहाँ भी पूछ लेते हैं जी। सर 25 रुपए की है। तो वो तो कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं 17 में बेचें। और कश्मीर उनसे कहेंगे आटा भी कम करवा देना, आटा अगर कम होगा तो जाहिर रोटी भी नीचे आ जाएगी। राइट, सो ये है बेसिकली बात कि अभी वो जो आटे की कीमत कम होने की बात है वो अभी वो इम्पैक्ट आया नहीं है। मीर खलील रहमान फाउंडेशन की आजकल आवाज़ भी यही है कि ये वो चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो खुशहाल होंगे, माशी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी खुशहाल होंगे, इसलिए ये काम कर डालो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमाकारी से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नए कारोबार के आगाज़ के लिए भी मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, बताइए इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या हिदायत जारी की गई है? वह भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बोर्ड में को मुल्क में सरमायाकारी नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानी पैदा करने के हवाले से एक अहम इजलास किया है। और वज़ीर आज़म इस इजलास में कहते हैं कि पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ की जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बतौर खादिम पाकिस्तान मुल्क में सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीह बुनियादों पर उन्होंने इक़दाम भी उठाए हैं। और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने पॉलिसियों के तसलसल और मुल्क की माशी बहाली के अहदाफ के हसूल के लिए अपना पूरा किरदार अदा किया है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ हमारी टीम की मेहनत का जो है मुँह बोलता सबूत भी, और इसमें तमाम मुतल्लिका वज़रा और अफसरान जो हैं वो काबिल तारीफ है। उनका ये भी कहना था कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए 2 ममालिक के कारोबारी वफूद के दौरा और स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी बैरूनी मकामी कारोबारी सरमायाकार बरादरी के हुकूमती पॉलिसी में इत्मीनान की अक्कासी भी करता है। और सरमायाकारी बोर्ड में तमाम जो है मुतल्लिका वजारतों सूबाई हुकूमतों को इत्मीनान में लेकर 1 मिनट ऑपरेशन की तरफ पर एक नया तरीका हुआ है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ है और इजलास में माली साल 2023-24 का ज़िमनी बजट मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। दानियाल अजीज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तकरीबन 1 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ है और आज के इजलास में माली साल 2023-24 का ज़िमनी बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़ ने ज्वाइन किया है। दानियाल, बताइए इजलास की डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास 3 बजे बुलाया गया, लेकिन 3 बजे इजलास जो है वो शुरू न हो सका। तकरीबन 1 घंटे ताख़ीर से इजलास जो है वो शुरू हुआ। इस तरह आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में माली साल 2023-24 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट जो है वज़ीर कानून आफ्ताब आलम पेश करेंगे और ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई थी, क्योंकि मुजम्मिल असलम जो मुशीर खजाना है वो मुंतखब रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं है, इस वजह से ये जिम्मेदारी वज़ीर कानून आफ्ताब आलम को जो है दी गई है। आज ज़िमनी बजट माली साल 2023-24 जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए। जी बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़।